शिवाजी राव आढळराव राव के बेटे अक्षत पुणे पहुंचे, जहां पर उन्होंने खबरफास्ट के संवाददाता से खास बातचीत की और लोकसभा चुनाव के कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। अढलराव के बेटे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? आपकी बात करें तो आपके पिताजी विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं और आपके सामने वाले प्रत्याशी जो है अमोल कुल्ले, डॉक्टर अमोल कुल्ले, वो आरोपों पे आरोप करते जा रहे हैं, फिर वो भ्रष्टाचार का हो या और कुछ हो। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा की निवडणूक या चुनाव ये आपको हमेशा ही आप खुद एज अ प्रत्याशी क्या करना चाहते हैं या अपने कार्यकाल में आपने क्या किया है, ये दो मेन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव में लोगों के सामने जाते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे ऊपर अभी कुछ पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, अटैक्स जो हमारे व्यवसाय जो मेरे पिताजी पिछले 20-22 सालों से छोड़ चुके हैं। मैं उस कंपनी का अभी मैनेजिंग डायरेक्टर 2004 से हूँ, कार्यरत हूँ और अभी उनको ये एक कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कथित तरीके का गैर व्यवहार हुआ है। और गैर व्यवहार किस मार्ग से हुआ है? तो संसद में कुछ पूछे गए सवालों से अगर उनको लग रहा है कि हमको या हमारी कंपनियों को कुछ फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि उनका जो ज्ञान है लोकसभा और सांसद के मामले में, सांसद में क्या सवाल उठते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि डिफेंस का प्रोक्योरमेंट किस प्रोसेस से होता है। अगर इस दो चीज़ों का अगर वो मेल लगाना चाहते हैं हमारे व्यवसाय से, तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। पर लेकिन अगर सर, हम पिछले 3 महीने से खबर फास्ट के एक रिपोर्टर होने के नाते मैं खुद पिछले 3 महीनों से ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, अलग-अलग लोगों की, अलग-अलग गाँवों में, अलग-अलग छोटे गाँव में लोगों की राय ले रहा हूँ, जान रहा हूँ। लोग हमें कह रहे हैं कि खुद अमोल कोल्ले कम लोगों तक बहुत कम पहुंचे हैं। वो कम पहुंचे ये ठीक है, लेकिन शिवाजी आढळराव पाटिल की बात करें तो आपके पिताजी 3 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा विकास भी किया है, फिर भी उसके बाद भी अमोल कोल्ले का ये आरोप क्यों? इसका क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये उनका एक जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड है वो दिखाता है। मैंने यही देखा है और जैसे आपने कहा कि लोगों का भी यही फीडबैक रहा है कि पिछले 5 सालों में वो कहीं पर भी अपने चुनाव क्षेत्र हो, कहीं पर नहीं दिखे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो वो काफी जोरों में आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत काम किया। इसीलिए मैं उनको मुझे लगता है कि वो रील्स में या फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारे छाए हुए हैं, बट उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से वो एज अ कलाकार लोगों के थ्रू लोगों के साथ स्क्रीन के माध्यम से जुड़े हैं, उनको लगता है कि जब मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो अगर मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो उनको लगता है कि मेरी कनेक्टिविटी लोगों से एस्टैब्लिश होगी। ऐसा नहीं है। आपको 5 सालों में आपने क्या किया है, वो बार बार यही बताते हैं कि अढलराव पाटिल ने 15 सालों में क्या किया है। आई थिंक मुझे उनको ये बताना पड़ेगा कि 15 साल जो शिवाजीराव अढलराव के थे, वो 2004 से 2019 में ख़त्म हो गए। 2019 से 2024 में वो सांसद रहे हैं और इस 5 सालों में उन्होंने क्या किया है, ये चीज़ छुपाने के लिए वो हमेशा 15 साल ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अभी भी एक कोई टाइम मशीन में पड़े हैं। उनको लग रहा है कि 2019 है, 2019 से हम 24 में आ गए, आपने क्या किया ये बताइए। एक आखिरी सवाल, आप भी पिछले 2 महीनों से प्रचार के करने के नाते बाहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल-जुल रहे हैं। आपको, आपके पार्टी का और आपके पिताजी को रिस्पॉन्स कैसा है एज़ ए प्रत्याशी? आई थिंक जिस दिन हमारी हार हुई थी पिछले चुनाव में, उसके दूसरे दिन से ही हमारे प्रत्याशी लोगों के बीच में वापस गए। लोगों की जो भी समस्याएं थी उनके साथ जुड़े और उन समस्याओं का निराकरण किया है। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत की एक फाउंडेशन है। और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, लोग हमसे यही बोल रहे हैं कि पिछले बार हमने एक कोई निर्णय ऐसा लिया जो हमको लगा कि भावुक होके या किसी चीज़ से प्रभावित होके, जिसकी वजह से हमारा विकास बहुत पीछे चला गया है। और हमको यही रिस्पांस मिल रहा है कि इस बार हमें वापस शिवाजी आढळराव पाटिल और खास करके वो उम्मीदवार जो राउंड नहीं मारता है बट जो ग्राउंड पे रहता है, हमको वो उम्मीदवार चाहिए। ये थे अक्षय अढलराव पाटिल, जो कह रहे थे कि शिवाजी अढलराव पाटिल कभी राउंड नहीं मारते बल्कि ग्राउंड पे होते हैं। कैमरामैन राजेंद्र जाजू के साथ सिद्धेश कर्नावट, खबर फास्ट, पुणे। तो वही नई दिल्ली